हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये टाइम है हम प्रभु के वचन से सीखें। हालेलुया। कई बार वचन को सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। पिछले साल क्या टॉपिक था? हम परमेश्वर को आगे रखें। हम परमेश्वर को आगे रखें। कितने लोगों ने परमेश्वर को आगे रखा? अभी साल बीतने में 1 आवर्स है, रखा आप लोगों ने? यस। वचन क्यों फुल पीठ से बोला जाता है? उसे फॉलो करने के लिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। पिछले साल बताया गया परमेश्वर को आगे रखना मतलब आगे रखना। कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आगे होना चाहिए। सही है? लेकिन आप लोगों ने वो काम किया नहीं किया, वो आप जानते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, जो आप समय निकाल के आए, इस नाइट में जो शामिल हुए, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस नाइट प्रेयर में शामिल होते हैं। आज तमाम चर्चों के अंदर बड़े उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करने का तैयार है। हम कोई भी मीटिंग मिस कर दें चलेगा, लेकिन जो नाइट प्रेयर साल की जो लास्ट होती है उसे कभी मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आखिरी साल हम परमेश्वर को महिमा देकर नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बड़े ही केयरफुल से आप वचन को सुने, क्योंकि इस समय आप लोगों का, हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग 20 से जुड़े हुए हैं सब लोग। कब से? 20, 21, 22, 23, 24 चला गया। 4 साल हमने यूं ही गवा दिए। हर साल कुछ ना कुछ वचन बोया गया, लेकिन वो साल यूं ही चला गया। इसी सालों में हमने लॉकडाउन देखे 2 बार, 2020, 2021 में, 22 में भी देखा हमने थोड़ा बहुत लॉकडाउन। 23 यूं चला गया। कुछ खो दिया, कुछ पा लिया हमने। 24 भी जा रहा है अपनी क्या चीज छोड़कर, अपनी यादों को छोड़कर। हमने 24 में क्या खोया, क्या पाया? क्या यही चीज हमारे साथ 25 में भी चलेगा? हम 25 में भी यही चाहते हैं? नहीं, हम 25 चाहते हैं कि हमारा आशीषमय हो, हमारा ब्लेसिंगमय हो। लेकिन कैसे होगा? हमने पिछले साल बताया प्रभु को आगे रखना। हमने सब जानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमने यीशु को आगे रखा ही नहीं। कितने लोगों को याद ही नहीं का टॉपिक क्या है यीशु का। ये समय है बड़े ही ध्यान से सुनने का। आज एक निर्णय ले हाल जब जाते हैं तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगा। क्या करूंगा? नहीं करो। कई बार क्रोध में आकर हम आसमान में आकर अपने आप में ही खाली कर लेते हैं, तो बाद में पछताते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2025 में बहुत सी जगह आप सुनेंगे अकाल पड़ रहे हैं, जगह जगह पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को अपने साथ रखेगा वो आनंद को देखेगा, महिमा को देखेगा, अनुग्रह को देखेगा, और परेशानी उसके जीवन में नहीं आएगी। फटाफट पेपर लाओ जल्दी से वाले, जो मैंने भी करवाया फोटो कॉपी आप लोगों के लिए तुरंत भेज कर प्रभु ने मेरे अंदर अगुवाई किया। अभी बच्चे गए और तुरंत प्रभा के लाए आप लोगों के लिए कि इस साल आपको याद रहे कि क्या वचन हमें मिला गया था।
फटाफट 10 लोगों को हम देंगे, सिर्फ पढ़े लिखों को। पहले 10 लोगों को दे दो, एक एक घर में एक एक व्यक्ति को। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे का क्या होगा। जिसको ना मिले बाद मुझसे ले लेना जल्दी से। एक घर में एक केवल चलो कोई नहीं, एक घर में एक इनको मत दे, पहले नए लोग मत दो, पहले लोगों सामने देखो। हाँ ठीक है, दूसरे दे आज इसको दे दे, उनकी मम्मी को दे दे। ठीक है, हाँ दे दो, अलग अलग है तो ठीक है। दे दिया शिवम को, दे दे। अब उसको दे दो लेडीज को। चलो क्या मम्मी दे, मम्मी लर्निंग ओके। कौन है क्या? हाँ एक तेरा हो गया ना, ठीक। ये चीज जो मैंने आपको दिया है उनको मिला नहीं हमको? आदित्य को दिया ना, आदित्य को दिया ना, तेरे को भी नहीं मिला। आदित्य को दिया। कितने लोगों को दिखाना चाहिए? 10 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 4 बार हो गए, 5 उधर हो गए और 5 कहाँ 5 हो गए? 4 तो है, उसके बाद है प्रकाश के बाद। हाँ 5 हो गए। चलो ठीक, कोई नहीं। जिसको लीला बाद ले लेना, मुझसे मेरे पास रंगीन बड़ा हुआ दिखा दूंगा। मेरे पास कॉपी भी दे रजिस्टर। जिसको नहीं मिलेगा मुझसे ले लेना, आप रंगीन है मेरे पास, मैंने दोहरा के आपको फोटो कॉपी और आज इस चीज को हम सीखेंगे सचमुच। अभी मैं ढूंढ रहा था प्रभु मैं इन लोगों को क्या दूं वचन। परमेश्वर ने मुझे कहा आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करो। क्या करो? आत्मिक युद्ध के लिए। आज का जो टॉपिक है आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना है। क्या हो रहा है? ये आत्मिक युद्ध क्या है? कोई बताए मुझे जल्दी से, बोलिए जल्दी से, क्या है आत्मिक युद्ध? बोलो। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से, हम किसी जगह जाते हैं कहीं तो हम परमेश्वर के वचन से। आत्मिक युद्ध क्या है? परमेश्वर से। आत्मिक युद्ध क्या है? हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, प्रार्थना करनी है। हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, हमें विश्वास मजबूत करना है। ये है आत्मिक युद्ध। क्या है? ये आत्मिक युद्ध है। जिस प्रकार हम किसी में गुस्सा हो जाते हैं, उससे कंट्रोल करना है, ये आत्मिक युद्ध है। क्या है ये? आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना है। 2025 जो आने वाला है, आपको आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना है ना? अब तैयार कैसे रहेंगे? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जरा कोई पढ़े इफिसियों की पुस्तक अध्याय 10 उसका 20 से तक देखेंगे। पढ़िए जरा कोई। नहीं इफिसियो Ephesians chapter 5 verse 14. Ephesians, yes, कोई पढ़े। इस कारण वह कहता है। नो ये नहीं है। इफिसियों 5:14 का कह रही है? क्या है? इस कारण वह कहता है, हाँ हे सोने वालों, हाँ, जाग और मुर्दे में से जी उठो। है सोने वालों लोगों क्या करो? जाग और उठ, तो मसीह की ज्योति मुर्दों में से क्या हो? जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। आप 2020 से सो रहे हैं,
क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है? हे सोने वाले, मुर्दों में से क्या हो? जी उठ। मसीह की क्या होगी? ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्लीज तार से दूर होकर बैठो, आगे थोड़ी सीट में बैठ जाओ, आगे बढ़कर। आगे क्या होगी? मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। किसको कह रहा वचन? हम लोग किसे कह रहा वचन? हम लोग कहाँ सो रखे हैं आप? आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन। और वचन क्या कह रहा है? हे सोने वालों, जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ। कहाँ से उठ? जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और क्या करो? निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। 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 कहाँ चलो? कहाँ चलो? पहला देखो क्या कह रहा है? इस कारण वह कहता है सोने वालों। आज सब मसीह लोग सो रहे हैं, जाग कोई नहीं रहा है। जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। किस पर? तुझ पर। एक व्यक्ति पर, तुझ पर, तुझ पर, तुझ पर, तुझ पर। जो जागेगा सिर्फ उस पर चमकेगी, सब पर नहीं चमकेगी। ये हमारी गलत फहमी है, जो हम बार बोलते हैं सब पर, सब लोग नहीं। जो जागेगा उस पर चमकेगी। इस पर? जो जागेगा उस पर चमकेगी। ये समय सोने का नहीं, जागने का है, प्रार्थना करने का समय है। क्या करने का है? प्रार्थना करने का समय है। तब उसकी ज्योति जो है वो क्या होगी? हम पर चमकेगी। क्या होगी? हम पर चमकेगी। और क्या कह रहा है? इसलिए ध्यान से दे कि जैसे कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या है? दिन बुरे हैं। क्या है? दिन बुरे हैं। कौन से दिन बुरे हैं? हाँ जी, कौन दिन? आने वाला। कौन सा वाला? क्योंकि 2024 तो जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है, बाय बाय कर रहा है, कुछ देर में वो निकल जाएगा। और 25 खड़ा है, वेट कर रहा है 24 का भट्टे और मैं कब आऊं। इसलिए कह रहा है, क्या कह रहे हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन क्या है? बुरे हैं। मेरे प्रियजनों, मुर्दों में से जाग उठो, उठ जाओ। सारी जिंदगी सो रहे हो। कितने लोग जानते हैं जो शैतान होता है उसकी जो सेना होती है वो रात में वार करती है। क्या करती है? हम रात में सोते हैं। क्या होता है? कई बीमारियां आती है, कई परेशानियां आती, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, और वो आकर अटैक करता है। क्या करता है? लेकिन हमें रात के समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दिन बुरे हैं, हालात खराब हैं। हम देखेंगे जल्दी इफिसियों 6 उसके 10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। किसके प्रभाव में? प्रभु के।
किसकी शक्ति में? प्रभु की शक्ति में। क्या बनो? बलवंत बनो। कितना बलवंत है? कितना बलवंत है? कितना बलवंत है? सारे के सारे कमजोर हैं। और कमजोर पेड़ क्या है? वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कमजोर दीवार ज्यादा दिन टिकती नहीं है। कमजोर घर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। उसे गिरना ही गिरना है, उसे गिरना ही गिरना है। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। मजबूती से उस हथियार को बांध के डालो। तुम फिर क्या करो? बांध लो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? यस, एक चीज ध्यान रखना, इस बार परमेश्वर उन मसीह लोगों को छोड़ देगा 2025 में जो उसको आदर नहीं दे रहे हैं। क्या करेगा? आप कितना वो छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं वो, लेकिन वो छोड़ देगा। जिस प्रकार आयुब को छोड़ा कि छोड़ दो कुछ देर के लिए, इसकी अकल ठिकाने आने थे। आने थे। बाइबल का कह रही है प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। कमजोर नहीं, बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। क्या करो? बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। कितने लोग खड़े होने की साहस रखते हैं? कितने लोग बलवंत हैं पुलिस के सामने खड़े होने के लिए? एक देखिए तुरंत आया शिवम ने कि मैं हूं खड़े रहे पुलिस के सामने। लेकिन कितने लोग शैतान के सामने खड़े हैं अपने हथियार को बांध के? यस, 2 लोग बस, 3 लोग बस। बच्चे उठा रहे हाथ, बाकी सब लोग, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं नहीं खड़ा हो सकती, इसलिए आप अपने हथियार को हाथ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि आपका जो विश्वास है वो कमजोर है। शैतान ने कुछ कह दिया, परिवार ने कुछ ने कह दिया, बस चालू। लेकिन यहाँ बाइबल के लिए सारे हथियार बांधो और क्या करो? शैतान का सामना करो। क्या करो? सामना करो। लेकिन हमें तो टीवी देखना है, हमें तो ये करना है, हमें तो सोना है, हमें तो नहाना है। एक चीज 25 आ रहा है, मसीह लोगों के लिए बुरे दिन आ रहे हैं। मसीह लोगों के लिए बुरे दिन आ रहे हैं, लेकिन जो मसीह में बना रहेगा उसके लिए दिन अच्छे होंगे, और जो मसीह में टाइम पास कर रहा होगा उसके लिए दिन अच्छे नहीं होंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, अब आप कहीं के नहीं रहेंगे। कहता ना धोबी ना कुत्ता घर का ना घाट का, ना आप संसार जाके बच पाएंगे ना मसीह में रह के बच पाएंगे। भला तो ये है कि हम जब अवसर मिल गया तो क्या करें? उसे बहुमूल्य समझकर हथियार को बांधे। क्या करें? उसकी प्रभाव की शक्ति में मजबूत हो जाए। प्रभाव कहां से मिलेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब उसका प्रभाव आप पर उतरेगा और आप उसकी सामर्थ्य में बलवंत हो जाएंगे। लेकिन जब मैं घर में आकर सो जाऊं, खा पी कर सो जाऊं, तो क्या प्रभु मुझे छू ले? वो नहीं छुएगा। वो कहे प्रभु मेरी परेशानी दूर कर दे, वो नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप उस परमेश्वर के प्रभाव पर अपनी आशीष को ले लेंगे, उस दिन आप खड़े हो जाएंगे सामने, तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा।
तू भी कुछ आज जाने का निर्णय ले कि अब प्रभु जब मैं घर जाऊं तो रोज 2 घंटे तुझसे बात करूंगी। जब मैं 8 घंटे सो सकता हूं तो 2 घंटे तो दे सकता दे सकता। और देखिएगा जो मैंने कहा था 20 साल में नहीं हुआ वो 3 मंथ में होगा। निर्णय ले, जनवरी फरवरी मार्च में जो मैंने नहीं देखा वो परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हम लोग सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और कल परसों ऐसे लगा रहता है, कभी हम कुछ नहीं कर पाते। समय बनाए, एक टाइम टेबल नहीं। अब प्रभु को समय देने की बारी है, अब प्रभु के प्रभाव में पड़ने की बारी है, ताकि उसकी जो शक्ति क्या हो मुझ पर प्रकट हो जाए, मुझ पर प्रकट हो जाए। हम लोग हाउस मीटिंग नहीं करवाते करते कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में हाउस मीटिंग चालू करिए, परिवार को लेकर आराधना चालू करिए। सुबह की प्रार्थना नहीं कर पा रहे, शाम में प्रार्थना कीजिए। आओ बच्चे हम बैठ कर हम आराधना करें, उस प्रभु के उपस्थिति को अपने घर में उतारें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप भी करना चालू करेंगे, यरीहो की दीवार हिली, आपके गली मोहल्ले हिल जाएंगे। वो देखकर दंग हो जाएंगे, कहां से ये आशीष आ रही है, कहां से ये बढ़ रहे हैं, कहां से मकान खरीद रहे हैं, कहां से गाड़ी ले रहे हैं। क्योंकि वो लोग, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो वो कर रहे हैं। सही गलत है? वो काम भी कर रहे हैं, जाया के दान दे रहे हैं, नियम कानून पढ़ रहे हैं, टाइम से जल चढ़ाना है, घी देना है, शरबत देना, लेकिन हम लोग चर्च में आगे से लगड़ा देगा, बस ये कर रहे हैं। और टीका लगाना कभी नहीं भूलते, हम बाइबल लाना भूल जाते हैं। सही गलत है? उन दिन व्रत कर लेते हैं, लेकिन हम लोग व्रत नहीं करते हैं। उन्होंने लोग कहा से हम वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं, बस प्रभु की संगति कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, आप संगति नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। वो लोग उतना खर्च कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है, हम कुछ खर्च नहीं करते, क्या मिलेगा? हमने अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, ना जेब खर्च कर रहे हैं, कहां से मिलेगा? आज एक निर्णय लें, प्रभु कोई बात नहीं, मेरे जेब में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए टाइम खर्च करूंगी, मैं तेरे लिए टाइम खर्च करूंगा। मेरे पास बहुत तेरे कुछ नहीं है, लेकिन टाइम तो है, टाइम दूंगा तुझे। फिर देखिए प्रभु कैसे आपको कहां से कहां ले आ रहा है। सारे हथियार बांध लीजिए, हालेलुया। आज नहीं पड़ेंगे, तेरा टाइम नहीं हमारे पास। खड़े रहे सबको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू मांस का नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? आकाश कहां है? आपके ऊपर कहां है? और सेना कौन है? सेना कौन है? पहला कौन है? प्रधान। प्रधान आगे देता है किसको? अधिकारी को। किसको? और संसार के अंधकार के हाकिमों को। और जो अधिकारी उचित है हाकिम को। किसको? और वो हाकिम से बोलता है सेना को। किसको? वहां पर भी यही कार्य चलता रहता है हर समय। जाते हैं प्रधान जी, प्रधान जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो ये हो रहा हो, जाओ जाके बोलो हाकिम को। हाकिम गया किसके पास से? हे सेनाओ, देखो परम प्रधान का, अधिकारी का ये हुक्म है, वो मुझे मिला और मैं ये हुक्म तुम्हें देता हूं। जो तुम सेना जो आकाश में घूम रही हो, ऐसे घर को ढूंढो, ऐसे मसीह को ढूंढो जो विश्वास में कमजोर है, और उसे दबोच के मुंह जोड़ दो। हालेलुया। शैतान अपनी पूरी पावर लगा रखा,
लेकिन मसीह बैठा चुपचाप, मेरे पीछे प्रभु लड़ेगा। प्रभु क्यों लड़ेगा आपके लिए? उसने क्यों कहा इस विषयों में सारे हथियार बांधो, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, क्यों कहा उसने? अगर उसको लड़ना होता आपके लिए तो क्यों देता वचन को आपको? वो आपकी सहायता करता है, वो आपको बचाता है, वो आपकी मार्ग में अगुवाई करता है, लेकिन लड़ाई असली हमें लड़ने की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। उसके सारे हथियार को बांधो। उसने देखो कई चीज दिया आपको, देखो पर्चे में लिखा हुआ है विश्वास का ढाल है, विश्वास उद्धार की टोप है, धार्मिकता की झिलिम है, सत्य का कमर कस लो, सुसमाचार के जूते पहन लो, आत्मिक तलवार ले लो। कितने सारे हथियार दिए आपको सुने, लेकिन हम में से कोई व्यक्ति नहीं जो कुछ कर सके। वो क्या कह रहा है? उद्धार के टोप को पहनो। क्या है उद्धार का टोप? कि मैंने प्रभु पे विश्वास किया और उसने मुझे उद्धार दिया। उद्धार कहां मिला? कहां से मिला? सर के ऊपर से। कहां मिला? जब आपको उद्धार मिला है, धार्मिकता की झिलिम पहनो। झिलिम क्या काम करती है? आपको बचाएगी। प्रार्थना करो प्रतिदिन, अपने परिवार को सुरक्षित करो। ये नहीं रात में दर्शन देखा, आसमान देखा, भूल जाओ, उठ कर नहीं, उसी घड़ी उठ जाओ। प्रार्थना करो, प्रभु इस चीज को मैं बांधती हूं जो अच्छी नहीं है, लेकिन हमने सपना देख रहे हैं। हम तो जब आप सोते हैं, सोचिए शैतान की जो सेना है वो आपको कहां कहां ले जाती है। आप कहां कहां जाके देखते सपने। मेरा मौसा आया था, मरा गया, जो दादा आया था वो मर गया, वो आया सपने में। वो दादा नहीं, वो शैतान है जो आपको भरमा चाहता है कि वो लोग ढूंढते हैं कि आप भी उसके शामिल हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सपना देख रहे हैं, तुरंत आंखें खोलो, उसके लिए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, फायर करते हैं। लेकिन नहीं, हम तो टाइम पास करते हैं। और क्या कह रहा है? धार्मिकता की झिलिम होता है कि झिलिम पहन लो, वो कवच को ले लो। प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपने परिवार को तेरे झिलिम में, तेरे पंखों की आड़ में छुपा रहे हैं। क्या कह रहा है? सुसमाचार के जूते पहनो, वचन के लेकर आगे बढ़ो। जूता क्या काम करते हैं? सफर करते हैं, लेकिन हम वचन को लेकर घर बैठे हुए हैं। वचन कोई घर में रखने की चीज नहीं है। क्या है? सुसमाचार का जूता है ये। क्या है ये? सुसमाचार का मेरे मिलाप है ये। तो क्या कर रहे हैं? बैठे हुए। अगर इन दिनों 25 में अगर आपने ही कार्य नहीं किया तो आप बहुत फंसेंगे। चाहे फिर कोई शर्मा आए चाहे वर्मा आए, कोई बताएगा हमको। चाहे प्रॉफिट अंकुर है चाहे बिंदु सिंह आए, कोई नहीं बचाएगा आपको। फिर बड़े से बड़े पंडित कोई कुछ नहीं कर सकता। ना क्यों लिख के लो मुझसे आप जो आपने 20-21 मिनट के किया वही 25 में करके देख लो। इस बार 25 में वही करके देखो सिर्फ, बस देखना क्या होगा। परमेश्वर ने आपको 4 साल दिए बचने के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा। आप कल सुबह जाना मॉर्निंग में बड़े से बड़े यूट्यूब पे खोल देना प्रचार 5 लोगों के, हर एक व्यक्ति ये बोल रहा होगा 2025 अच्छा नहीं। लेकिन जो मसीह लोग हैं, जब प्रभु विश्वास करते हैं, उनके लिए अच्छा जाएगा। जाएगा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं जाएगा, कुछ करके अच्छा जाएगा। क्या? ये नहीं मैं मसीह हूं अच्छा जाएगा, मैं मसीह हूं अच्छा जाएगा, नहीं। जितना नाम मैं मसीह हूं अच्छा देने जाएगा, मैं मसीह हूं, ऐसे नहीं, बोलने से नहीं, करके दिखाने से। किसके कहते? करके दिखाने से। क्या कह रहा है? सत्य से कमर कसो,
क्या करो? बैट लगाते हैं हम लोग इसलिए पैंट ढीली ना हो, गिरे ना। उसी प्रकार वचन से सत्य कमर कस लो, चाहे कितने भी लोग आए आपके पास, लेकिन आपका विश्वास डगमाया ना जाए। अरे भैया मेरे पास वो आई थी, उसके बाद चमत्कार हो गए, यहाँ गई वहां गई, हाँ ऐसा हो गया। कई बार मन में आता है शायद मैं भी करें, देखो सही हो जाए। सही करते हैं कि क्या हुआ, एक छोटे चमत्कार ने आपके विश्वास को डगमगा दिया। आपका जो सत्य था वो क्या होगा, खत्म हो गया। इसलिए सत्य से कमर कसो कि 2025 में ऐसे ऐसे खड़े होंगे जो चुने हुए को भरमाएंगे। बाइबल के लिए अपनी कमर को कस लो, तो कह रहे विश्वास की ढाल ले लो। विश्वास की ढाल क्या क्या करती है, क्या करती ढाल? आगे पोस्टर पड़ा हुआ देखो, सही पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? ढाल करती है, रोकती है, बचाती है। किससे? वार से। किससे? वार से। ढाल कहाँ है आपके पास? यस, ढाल कहाँ है? कहाँ ढाल? वचन, बाइबल। इसे पढ़ोगे तभी ढाल बनोगे। बाइबल में हर चीज के लिखा है, तोड़। कर्जे के लिए आप रो रहे हैं, पढ़ जाके। तू कर्जा लोगों को देगा लेगा नहीं, लिखा हुआ बाइबल। आप चंगाई के लिए रो रहे हैं, चंगाई के लिखा हुआ। आप निराशा में हैं, वचन पढ़िए, आशा मिलेगी। आप दुखी हैं, आनंद मिलेगा, वचन पढ़िए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाइबल से संडे को उठती है और फिर पढ़े थे कोने में। लेकिन बाइबल पढ़ना है, हथियार को बांधना है और अनुग्रह में चलना है। आज जो मैं बता रहा हूं आपको, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रह जाए। अब ये लघु मास का नहीं है, आत्मिक युद्ध है। 2025 में आपको आत्मिक युद्ध से लड़ने की आवश्यकता है। क्या है? अपने शरीर को मारने की आवश्यकता है। आज जाना चक्कू लेके मार लेना, मास्टर लगा शरीर पकड़ेगा, चक्कू मारना है। शरीर को मारना नहीं है। किसे मारना है? प्रार्थना से। किससे? प्रार्थना से, वचन से। चेक करो कि मैं कहां गलत हूं, चेक करो कि मैं कहां सही हूं। हम लोग सब लोग 31 तारीख की नाइट में संसार लोग भी करते हैं, मसीह लोग भी करते हैं। एक प्रॉमिस करते हैं, मैं कल से ये सब छोड़ूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जन्म 10 दिन के बाद फिर से वही उसी रूप में आ जाती है। लेकिन अब उस रूप में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर संसार में हमें क्या रह गया? संसार लोग सब निकले होंगे, मैं कल से गाली नहीं बकूंगा, कल से चोरी नहीं करूंगा, कल से पाप नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और सच चाहे देते तो कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे निकलता महीना, सब कुछ उसी में फिर से आ जाते हैं। वो यार मसीहों का भी है, भाषा बोलते लिख दो और जला दो, लिख दो जला दो। कहाँ जलता है जी? और अंदर पड़ा रहता है, जलता कहाँ? इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चलाना पड़ेगा सिस्टम। क्या करेंगे? मन से जलाइए उसको। क्या करिए? मन से जलाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गुस्सा नहीं करेंगे। कितने लोग कह रहे गुस्सा नहीं करेंगे? यस, कि गुस्सा आता पहले। कहता आता पहले गुस्सा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए। क्या करो? मैं गुस्सा नहीं करेंगे। अब चाहे तुम लोग, चाहे तुम आओ 12 बजे, चाहे तुम सवा 2, चाहे मत दो, गुस्सा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 25 में लड़ने की आवश्यकता, लेकिन आप लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सही नहीं है? ये हर एक व्यक्ति के लिए है।
क्योंकि अगर 25 में आपको जीत के दिखाना है तो अपने आप पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और वचन में घुस के रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना में घुस के रहने की आवश्यकता है। आत्मिक युद्ध से क्या करना है हमें? क्या आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना है ना? आइए हम सब लोग प्रार्थना जाएंगे जल्दी। यस, ओ हालेलुया। भर दे मुझे, आइए सब लोग नमस्कार में, भर दे मुझे ओ यीशु, भर दे मुझे ओ यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे, भर दे मुझे हे प्रभु, भर दे मुझे, भर दे मुझे, भर दे मुझे ए यीशु, भर दे मुझे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, ओ मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मैं यीशु की दीवानी, मैं यीशु की दीवानी, मैं यीशु की दीवानी, मैं यीशु की दीवानी। पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, ओ गया पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छुप के मेरे ओ पाप किए, दुनिया से छुपा के
पूरे परेशानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो का सुना दिया कितने लोगों को अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा प्राप्त करें। यस, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आने वाला साल आने वाला है प्रभु, कुछ मिनट रह गए पिता प्रभु साल को आने के लिए। आइए सब लोग उठने पे आ जाए, अपने सब उठने पे आ जाए। प्रभु हम बीती गलतियों को छोड़ते हैं पिता, पिता बीते हुए पाप को छोड़ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हमें हिम्मत दे इस गलती को छोड़ने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हिम्मत दे पिता पाप को छोड़ने की पिता परमेश्वर। प्रभु हिम्मत दे गुस्से को छोड़ने की पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं प्रभु। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु ये जीवन तू चला प्रभु जी। पिता ये जीवन तू चला दे प्रभु जी। प्रभु आने वाला जो साल है पिता मेरे लिए आशीष का साल होने पाए प्रभु जी। मेरे लिए आशीष का साल हो प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा जो तू मुंह से बोलेगा मैं वो पूरा करूंगा प्रभु। आने वाला साल प्रभु जी मेरे लिए आशीष का साल ठहरे, मेरे परिवार के लिए आशीष का साल ठहरे, मेरे पड़ोसियों के लिए आशीष का साल ठहरे प्रभु, मेरे नात रिश्तेदारों के लिए आशीष का साल प्रभु होने दे। तेरा बच्चे पिता परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता मुझे संसार से अलग करके पिता अपनी महिमा के लिए चुन ले प्रभु जी। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरी
करुणा हम पे बरसी, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी आशीष हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ लोग आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आजा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, आप पवित्र करते हैं तेरा स्वागत, हृदय की गहराई से करते हैं तेरा स्वागत, हृदय की गहराई से, मुझको तू छू ले प्रभु, मुझको तू छू ले प्रभु, मुझको तू छू ले प्रभु, मुझको तू छू ले प्रभु। आइए 2 मिनट साथ हो जाए। कुछ मिनट रह गए हैं जब आप नए साल में जा रहे हैं, उसके बाद हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे उस खुदावन के लिए जिसने हमें नए साल में पहुंचाया। ओ थैंक यू जीसस, यस राजा, ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ थैंक यू फादर। हर एक व्यक्ति घुटने पर रहे, उस परमेश्वर को घुटने पे आदर दे
अपने घुटने को ना देखकर उसको देखें कि हम किसको आदर दे रहे हैं, उस परमेश्वर को। बस कुछ समय रह गया, कुछ सेकंड है। यस, आदर दे उसको, अपने हाथ उठाकर उसको आदर दे। मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। और यस राजा, जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। यस लॉर्ड, हालेलुया। बस कुछ सेकंड और, कुछ सेकंड और, कुछ सेकंड। धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कुछ बदलेगा। टाइम है वही नए साल के लिए। Yes. नया साल सबको यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।
2 मिनट का समय है, आप सबको एक दूसरे को बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। सबको आशीष दीजिए।